इस कंबल वितरण समारोह जो कि बाबू कल्याण सिंह वार्ड में हो रहा है, इस कंबल वितरण समारोह में आज के मुख्य अतिथि जो अब से कुछ ही देर में आपके बीच में आने वाले हैं, इस क्षेत्र के हल्दी रलीज विधायक माननीय रामचंद्र जी और आप सबके नगर पालिका परिषद रुदौली के चेयरमैन जो यहाँ पर मौजूद हैं भाई जब्बार अली साहब, और हमारे मंच पर बैठे हुए किशोरी लाल भारती जी, और इस मंच पर उपस्थित सीनियर जूनियर नेता हमारे बड़े भाई पंडित ज्ञानचंद जी, जिला पंचायत सदस्य रामनेवल लोधी जी, और इस कार्यक्रम का खूबसूरती से संचालन करने वाले भाई दुर्गेश जी, और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे छोटे भाई कुलदीप सोनकर जी और पंकज शर्मा जी, और इस मंच पर बैठे हमारे छोटे भाई मुमताज राइन जी, यहाँ पर बहली से प्रतिनिधि सभासद फैसल जी, महेश कश्यप जी और गुफरान जी, और उसके बाद हमारे होनहार छोटे भाई आशीष जी, और उसके बाद यहाँ पर विनय लोधी जी, बाकी हमारे महिला नेत्री मंजू मौर्य जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद हमारे इस क्षेत्र की तमाम जनता, माताएं, बहनें और बुजुर्ग और भाई साथियों, कहना ये है कि यह कंबल वितरण समारोह जो बाबू कल्याण सिंह वार्ड में हो रहा है, कंबल वितरण समारोह नगर पालिका द्वारा लगभग 25 वर्षों से होता चला आ रहा है, लेकिन आज हम बधाई देंगे इस वार्ड के सभासद को कि जो यहाँ पर हम सामने संख्या देख रहे हैं वो वाकई में संख्या इस तरह की दिख रही है कि जैसे कि कंबल वितरण समारोह होना चाहिए, उस तरह का कंबल वितरण समारोह दिख रहा है कि इसमें जो भी संख्या दिख रही है वो पात्रों की संख्या दिख रही है। क्योंकि होता ये है कभी कभी कहीं कहीं पर जनप्रतिनिधि को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कंबल इतनी अच्छी क्वालिटी का नगर पालिका बांटती है कि जिसके लिए जो पात्र नहीं होते हैं वो भी कंबल लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो संख्या हमको दिखाई दे रही है कि जो वाकई पात्र हैं। और इस वार्ड के सभासद के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमसे ज्यादा आप जानते हैं, जब ये सभासद नहीं थे तब पर भी किसी सभासद से कम नहीं थे। इतना विकास उस दौर में इन्होंने किया है, चाहे वो आवास रहा हो या कोई भी योजना रही हो, हर योजनाओं के बारे में कहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं इस वार्ड की जनता से, इसलिए कि मैं भी 4 कार्यकाल सभासद रहा हूं, मैं भी जनता का दुख दर्द जानता हूं। होता यह है कि जब जनता किसी को जनप्रतिनिधि चुनती है तो जरूरी नहीं होता है कि वार्ड की पूरी जनता किसी एक ही आदमी को वोट दे दे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो वोट नहीं देते हैं और उन जिसको वोट नहीं देते हैं वो चुनाव जीत जाता है, तो वो शर्मिंदा रहते हैं और वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं कहना चाहते। लेकिन साथियों, मुझे कहना ये है कि ये उस सरकार उस पार्टी के सभासद बने हैं जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, ये उस पार्टी के सभासद है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने रामराज को वोट नहीं दिया है, लेकिन अगर उनके पास किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे वो राशन कार्ड की हो, वो बेझिझक इनके पास आए, ताकि इनकी पार्टी इनको यही सिखाती है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए और सब पर विश्वास होना चाहिए और उसमें झिझक ना हो। आज कंबल 200 कंबल बांटा जा रहा है, इसलिए कंबल की संख्या 200 दिखने में बहुत है, लेकिन जब से ये वार्ड बड़े हो गए हैं तो 200 की कंबल की संख्या भी कम दिखती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हो सकता है आप लोगों को कंबल ना मिला हो या कोई कंबल छूट गया हो, जबकि इन्होंने कंबल की पर्ची बांटने में कहीं पर कोई पक्षपात नहीं किया है, हर तरह से अपनी समझ से जितने भी पात्र थे उन तक पर्ची पहुंचाई है। लेकिन ये पिछड़ा हुआ वार्ड है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हुए जो अभी भी छूट गए हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो बेझिझक होकर के अपनी बात जो भी हो वो रामराज भाई से कहें। अगर उनसे नहीं कह सकते हैं कंबल के सिलसिले में तो जब्बार अली चेयरमैन साहब से भी कह दें, ताकि अगले वर्ष वाला जो कंबल बटे उसमें उन सब का नाम लिखा जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं
हूं कि आप उनके पास जाएंगे तो आपकी सुनवाई जरूर होगी, इसलिए कि ये उस विधायक के साथ ज्यादा रहते हैं जो सबकी बात सुनता रहता है। वो इस क्षेत्र का विधायक है, वो भी हर गरीब की और हर इंसान की बात सुनता है। आप उसके पास जाइए तो आप जाके एक बार आजमाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने चुनाव कैसा किया है, अच्छा किया है या खराब किया है। तो जब जाएंगे तभी पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रोक टोक बेझिझक होकर के अपनी बात को जहां जहां की आवाज जा रही हो या जहां जहां के भी और लोग भी हो, वो अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को जरूर कहा करें, ताकि जब आप बात कहोगे तभी आपको मिले। इसलिए कि जब कोई बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो आपको भी इस तरह से कहना जरूर पड़ेगा, तो आपकी बात उस तक पहुंचेगी और आपका काम होगा। मैं इसी बातों के साथ धन्यवाद अदा करता हूं।